फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का भूगोल। चलिए दोस्तों जानते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। दोस्तों क्या है दोस्तों, पहला चैप्टर है दोस्तों भारत संसाधन एवं उपयोग। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट है दोस्तों संसाधन किसे कहा जाता है, संसाधन क्या है। तो उपयोग में आने वाली, संसाधन क्या है दोस्तों, उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन होती कहलाती है दोस्तों। जैसे मान के चलिए दोस्तों, कोई खनिज को अगर हम जमीन से के अंदर से निकालते हैं दोस्तों, और उसके तकनीक के सहारे से उस खनिज को हम निकालते हैं, तो दोस्तों यह एक संसाधन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। दूसरा है दोस्तों जिमरमैन कथन कि संसाधन होते नहीं बनते हैं दोस्तों। संसाधन हुआ नहीं करते हैं बल्कि बनाए जाते हैं। अगर मान के चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर, कोयला लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष हमारे धरती के अंदर से कोयला जब निकलता है दोस्तों, तो उससे जब कोयला का हम उस धरती के अंदर से निकालते हैं दोस्तों, तो उसे हम निकालते हैं तकनीक के सहारे से दोस्तों। तकनीक के सहारे से निकालना ही संसाधन कहलाता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक यह खनिज यह कोयला धरती के नीचे था दोस्तों, तो यह किसी काम का नहीं था। यही हम अगर तकनीक के सहारे से निकालते हैं दोस्तों, तो हमारे उपयोग में यह आता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला है कि संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधनों का प्रकार दोस्तों। संसाधन कितने प्रकार में बांटे गए हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव दोस्तों। संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में बांटा गया है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोस्तों। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांटा गया है दोस्तों। तीसरा है सी नंबर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बांटा गया है दोस्तों। चौथा है दोस्तों विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित में बांटा गया है दोस्तों। विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित में बांटा गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव होते हैं। पहला जैव संसाधन किसे कहा जाता है। पहला है दोस्तों जैव संसाधन किसे कहा जाता है। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जैव संसाधन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं दोस्तों। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैव संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे में दोस्तों मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य यानी मछली आदि। जैव संसाधन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैव संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों अजैव संसाधन किसे कहा जाता है। अजैव संसाधन किसे कहा जाता है, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है दोस्तों। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है दोस्तों।
जैसे चट्टान, धातु, खनिज, ये सब अजैव संसाधन होंगे दोस्तों। चट्टान, खनिज, ये सब आपका अजैव संसाधन होंगे दोस्तों। मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, ये सब जैव संसाधन होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जिसमें सजीव के लक्षण हो वो जैव संसाधन, और जिसमें निर्जीव के लक्षण हो अजैव संसाधन कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला है उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय दोस्तों। तो पहला नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा पुनः बनाया जा सके, पुनः निर्माण किया जा सके दोस्तों, उसे ही नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल से आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों। जैसे सौर ऊर्जा दोस्तों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा दोस्तों। क्योंकि विद्युत को जल के द्वारा भी बनाया जाता है दोस्तों। पवन ऊर्जा को पवन चक्की की ऊर्जा, पवन चक्की के द्वारा भी बनाया जाता है दोस्तों। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा धूप के द्वारा, हाँ, अगर दोस्तों सूर्य का प्रकाश रहेगा दोस्तों जब तक, तब तक सौर ऊर्जा हमारे पास संचित रहता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है दोस्तों। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है दोस्तों। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रक्रिया को होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। इनमें कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है दोस्तों। इसमें ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं, यानी वो पुनः उसे प्राप्त या बनाया नहीं जा सकता है दोस्तों। जैसे जीवाश्म ईंधन दोस्तों, जैसे जीवाश्म ईंधन। अगला है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी दोस्तों व्यक्तिगत कहने का हुआ किसी खास व्यक्ति दोस्तों, किसी खास व्यक्ति के क्षेत्र में हो ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देखिए ऐसे संसाधन जिनमें किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले वे सरकार को लगान भी यानी टैक्स भी चुकाते हैं दोस्तों। यानी वो सरकार को कर यानी टैक्स भी वह चुकाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों भूखंड, घर, जायदाद आदि संबंध दोस्तों अगर किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है दोस्तों, वो इसलिए वह सरकार को कुछ कर टैक्स भी चुकाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला है कि सामुदायिक संसाधन किसे कहा जाता है दोस्तों। सामुदायिक संसाधन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। समुदाय ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है दोस्तों। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के अधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, यानी अच्छा होता है दोस्तों, जिसके लिए समूह के लिए अच्छा होता है दोस्तों। जैसे गांव में चारण भूमि यानी सभी के लिए ये उपयोग में होता है दोस्तों। सामुदायिक भवन तो ये पूरे गांव के लिए होता है दोस्तों सुलभ। तालाब आदि, मंदिर, मस्जिद, ये सब सभी अगर रहता है दोस्तों तो पूरे गांव के लिए अच्छा होता है, सुलभ होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को करें दोस्तों, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।